बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2। इससे प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 में हमने सबसे पहले चैप्टर के नाम को डिस्कस किया था कि इसका क्या मतलब है, कि हम किसी फंक्शन को ग्राफ से कैसे जाहिर करेंगे। फिर हमारा मेन टारगेट था फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी आपको, एक मशीन है जिसमें अगर एक वैल्यू इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी आपको एक ही मिलेगी। तो जो इनपुट करते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट मिलती है उसको हम रेंज कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। फिर हमारा फंक्शन डिस्कस किया था हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, हम अक्सर कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है। मैंने कहा था ऐसा नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहते। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप इसके साथ ये नहीं लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। कंडीशन बतानी बहुत ज़रूरी है। ए 0 हो जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहाँ से बनेगा, वो तो फिर लीनियर बन जाएगा। इसलिए कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनाए थे जो पैराबोला की शेप में बने थे हमारे पास। फिर हमने ग्राफ से दोबारा जो है वो फंक्शन को डिफाइन किया था कि ग्राफ से दोबारा फंक्शन कैसे बनेंगे। तो ये सारा हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमने फंक्शन को दोबारा आगे लेके जाना है। फंक्शन की अब आपने टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की टाइप जो है वो आपके पास दो होती हैं मेन। एक जो है वो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा जो है आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास होगी, इफ़ इट सेटिस्फाई अ पोलिनोमियल इक्वेशन। जो आपके सामने ये लिखी हुई है, इफ़ इट सेटिस्फाई अ पोलिनोमियल इक्वेशन। अब पोलिनोमियल क्या होता है ये आपको समझ आ गई कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा। लेकिन पोलिनोमियल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो इसके लिए सबसे पहले पोलिनोमियल को समझें। पोलिनोमियल होता क्या है, ये आपके सामने इन जनरल टाइप लिखी हुई है। आपको इसने याद नहीं करना, ना आपने घबराना है कि ये कोई मुश्किल टाइप आ गई, इसको याद नहीं करें, बस इसको समझ लें। कैसे लिखा जाता है, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर भी एन माइनस वन, यानी जो एन के साथ को सब्सक्रिप्ट में लिखा जाएगा वही एक्स की पावर में जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर आखिरी टर्म सेकंड लास्ट देखें, ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो एक्स की पावर भी 1 है। ए की पावर ए के साथ नॉट है तो एक्स की पावर भी 0 लिखेंगे तो वो 1 ही होता है। इसलिए हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, यानी ए नॉट फिर ए1 x1 ए2 x2 इसी तरह ए3 x पावर 3 तो चलता जाएगा और दोबारा पहुंच जाएगा ए एन एक्स एन तक। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एन क्या होता है। ये जो n है इसके बारे में आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, ये अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती। n जो होता है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर नॉन नेगेटिव का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, लेकिन ये माइनस नहीं होने चाहिए। -1 -2 -3 ये नहीं होने चाहिए, तो तब आपका बनता है पोलिनोमियल। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, ये सपोज एक नंबर है मेरे पास 5, मैं कहता हूँ ये पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है, ये कांस्टेंट, इसको कहते क्या है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। तो स्टूडेंट इसको कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ देखें एक्स की पावर आप 0 लिख लें तो कोई मसला नहीं, एक्स पावर 0 1 होती है। इसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ सिंपल एक्स तो इसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर। इसी तरह से मैं अगर एक्स स्क्वायर लिख लूँ तो वो क्वाड्रेटिक, आपको पता है। इसके साथ बेशक आप एक्स लिख लें प्लस 1 लिख लें तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक कहलाता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है आगे इसको एक्सटेंड करते जाएं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास कि जो जितने भी पोलिनोमियल्स में लिखे हैं इनमें देखें एक पॉइंट आपको नजर आएगा कि x की जितनी भी पावर्स लिखी हैं वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव हैं और 0 भी हो सकती हैं। 0 को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमने 1.1 में क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा है जो हमारे पास पोलिनोमियल की कैटेगरी में लाई करता है, और ये किस कैटेगरी में है, मेन अलजेब्रिक में। अब पॉइंट समझ आया। अब आते हैं दोबारा इस डेफिनेशन के ऊपर। अब ये आपको समझ आ गया पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, कि अगर आपके पास, मैं अगर कह देता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ कि x पावर में लिख लेता हूँ 1/-2 लिख लेता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ। ये जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, नॉट, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब आपको समझ आ गया, यानी फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। अब आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन देखें लिखी हुई है, इफ इट सेटिस्फाई पोलिनोमियल इक्वेशन। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा जो पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक लेट कर लेता हूँ, लेट
y इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन बन गया, ठीक है, y लेट कर लिया, यानी y हम एफ ऑफ एक्स को कहते हैं, y किसको कहते हैं, एफ ऑफ एक्स को, यानी फंक्शन को, एक्स स्क्वायर रूट। अब देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फंक्शन जो मैंने कंसीडर किया वो पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने ये कहा था कि वो जो अलजेब्रिक फंक्शन जिसको कहते हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ना कि वो खुद पॉलिनोमियल हो, ठीक है। पॉलिनोमियल हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है, जो पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। देखें कैसे करेगा, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं y इज इक्वल टू एक्स के रूट लिखा हुआ है, तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लूँ तो आपको पता है स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास इक्वेशन बन गई, किस तरह बन गई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, इसको आप कहेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो पॉलिनोमियल इक्वेशन तो बन गई। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तभी तो हमें समझ आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो y की जगह आप लिख देंगे स्क्वायर रूट x और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो देख लें स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यस 0 इज इक्वल टू 0। अब बात समझ आ गई कि जो भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो उसको अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएं और वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इट मींस ये जो हमारे पास फंक्शन था ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। बात समझ आ गई। तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन को आप समझ सकते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास कौन से होते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, यानी जिसमें प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, तो वो सारे के सारे आपको अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएंगे। दूसरी टाइप की तरफ आते हैं जो है ट्रांसीडेंटल। अब ट्रांसीडेंटल जो है वो स्टूडेंट नाम सुन के होंगे कि कोई मुश्किल है, ये बहुत आसान है। इसको सिंपल याद रखने का आपको ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं हैं वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। अब इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बता दूंगा कि इसको याद रखने के क्या मेथड है। इसके मेन जो फंडामेंटल, क्योंकि इसमें फंडामेंटल का भी आपको पूछा जाएगा, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन बताएं, तो मैं आपको इसके फंडामेंटल जो है वो बता देता हूँ। फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, इसको याद रखने के लिए आपने सिंपल एक वर्ड याद रख लेना है जो हम इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे, आई लेट। आपने लेट नहीं होना, ठीक है, आई लेट। इसमें से ये जो ए है इसको निकाल दें, क्योंकि ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है अलजेब्रिक को, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन निकल गए बीच में से। टोटल हमारे पास ये 5 फंक्शन होते हैं, इसमें से एक ही निकल गया, अलजेब्रिक को हमने पहले डिफाइन कर लिया, यानी ये हमारे पास फंक्शन की एक टाइप है। बाकी जो भी बचा है उसको आप एक सेट में लिख लें, यानी LITE। ये आपके पास क्या वर्ड बन गया, लाइट बन गया, यानी इसको आप याद रखने के लिए कोई भी वर्ड बना सकते हैं, लाइट। ये जो वर्ड फंक्शन है ये सारे के सारे क्या होंगे, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। आप कहेंगे सर ये क्या, LIT का क्या मतलब, सारी चीज़ें बताता हूँ। L का मतलब होता है लॉगरिथम, यानी सपोज log x लिख लें। I का मतलब जो होता है वो इन्वर्स फंक्शन होंगे आपके पास, साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, टेन इन्वर्स, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये आपको बाकी फंक्शन बताऊंगा आगे। तो इसके बाद T जो है, T कौन से होंगे, T होंगे टिग्नोमेट्री फंक्शन। टिग्नोमेट्री में सिंपल साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, अप टू सो ऑन, इसी तरह से ये सारे होंगे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। ई कौन से होते हैं, ई आपके पास 2 ही फंक्शन होते हैं, यानी जिसको हम लिखते हैं ई एक्स और ए पावर एक्स। अब असल में जो है वो वर्ड ये है ए पावर एक्स। अब ए एक्स में भी बड़ी मज़े की स्टोरी है, वो ये है कि ए एक्स हम लिख देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ये ए क्या है। ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसके साथ एक और कंडीशन भी है, ए को 1 नहीं होना चाहिए, कि अगर 1 हो गया तो 1 की जो मर्जी पावर लें तो वो तो 1 नहीं आएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 ना हुआ, आपने लेस देन 0 ले लिया तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, ये एक्सपोनेंशियल में। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं, ये तो आपने देखा होगा ई है तो एक्सपोनेंशियल है, ये एक स्पेशल वर्ड है ई, जो आपने फिक्स किया होता है 7.21 अप टू सो ऑन। तो ये एक फिक्स नंबर है। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा बाद में किसी लेक्चर में। यहाँ पे लेक्चर जो बहुत लेंथी हो जाएगा कि ये फिक्स रेशो जो है वो कहाँ से आई है। तो यानी आपके पास सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं फंडामेंटल वो होंगे, अगर किसी फंक्शन किसी नंबर के ऊपर वेरिएबल आ गया तो वो आपका फंडामेंटल कहलाएगा, वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 4 जो हैं वो
फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। बाकी जो होंगे, अगर हम यानी साइन और इन्वर्स को अगर जोड़ दें, साइन फंक्शन इन्वर्स फंक्शन को, या एक्सपोनेंशियल और साइन को, या इनका आपस में रिलेशन बना दें, या इसके साथ कोई अलजेब्रिक ऐड कर दें, तो वो सिंपल ट्रांसेंडेंटल होगा, ना कि फंडामेंटल होगा। उम्मीद है आपको ये सारी स्टोरी कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, मार्क करते जाएंगे कौन सा राइट है, कौन सा आपको समझ आ जाएगी फ़ौरन से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक कौन से होते हैं? तो अलजेब्रिक की स्टोरी हमने सारी पढ़ी है कि अलजेब्रिक फंक्शन वो होते हैं जिनमें x, यानी ये देखें x -1 2x - 3 डिवाइड बाई x + 1, इसमें देखें x की फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो देखें स्क्वायर रूट में मैंने कहा था फंक्शन में आ सकता है, और हमने उसी को कंसीडर किया था। यस, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। अब ये देखें यहाँ पे ई आ गया, तो जब ई आया तो ई तो हमारा ट्रांसेंडेंटल में सर ने बताया था, इसका मतलब ये अलजेब्रिक में नहीं आएगा, ये ट्रांसेंडेंटल है। ये देखें, ये फिर हमारे पास अलजेब्रिक है, एक्स है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें 3 अलजेब्रिक फंक्शन है, जी, एच और आर। ये आप लिख सकते हैं। ये जो है 2 आपको बताया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये सिंपल, ये आप मैं भी आपको बता देता हूँ, ये फंडामेंटल है या सिंपल ट्रांसेंडेंटल है। तो ये सिंपल है, क्यों? दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो प्लस माइनस हो रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है सिंपल, जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, फंडामेंटल नहीं होगा। और इसको देखें तो ये आपका फंडामेंटल होगा, क्योंकि ये सिंपल एक फंक्शन लिखा हुआ है, वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री, यानी वो इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में आए तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रांसेंडेंटल। अगर आपने ये सारा इंट्रोडक्शन समझा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत मजे के हो जाएंगे, बड़े इजी आपको समझ आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी डिटेल जो एक्सप्लेन की। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताएं मुझे सिर्फ। तो ट्रांसेंडेंटल मैंने क्या कहा था, जो अलजेब्रिक ना हो, ठीक है, अलजेब्रिक नहीं होने चाहिए। तो ये तो अलजेब्रिक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये इसको ट्रांसेंडेंटल हम नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर हम इसको देखें कॉट एक्स, यस, ये ट्रिग्नोमेट्री में लाई कर रहा है, यानी टेन का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा, इसको आप टिक कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसमें आएंगे, ये एक्सपोनेंशियल है, यस सर ने कहा था ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये 4 जब भी आएंगे वो जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएंगे। ई आ गया, इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल, इसके साथ ऐड भी हो रहा है अलजेब्रिक, तो ये फंडामेंटल नहीं होगा फिर, ठीक है। सिंपल ट्रांसेंडेंटल पूछा हुआ है तो यस। इसके बाद फिर वही बात है, ये हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल ऐड हो रहे हैं, तो ये सिंपल जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। ये अलजेब्रिक है, तो उसने तो पूछा था ट्रांसेंडेंटल बताएं, ये भी अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक, ये ट्रांसेंडेंटल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब आपको बात समझ आएगी कि फंडामेंटल सर किस बात कर रहे हैं, किस फंक्शन की। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल और उसके साथ क्या ऐड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। तो जब भी फंक्शन दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जब ऐड होंगे तो फिर फंडामेंटल नहीं होंगे। फंडामेंटल का वो मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब आप देखें तो ये हमारा फंडामेंटल नहीं होगा, ये कहलाएगा सिंपल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसी तरह से अगर हम साइन एक्स को देखें तो ये सिंपल हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, यस इट इज अ फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल 2x, यस इट इज आल्सो अ फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, क्योंकि e पावर 2x। अब आपने इससे नहीं घबराना सर ये 2 क्यों आ गया इसके साथ, अगर 2 ना होता, देख लें e का मतलब क्या बताया है 2.71। अगर इसका आप स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, एक नंबर आएगा, तो नंबर के ऊपर जब भी वेरिएबल हो, मैंने यही तो कहा था, वो फंडामेंटल लॉग में चला जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी। इसमें देखें फिर वही बात है सर, 2 अलजेब्रिक 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये फंडामेंटल नहीं होगा, ये सिंपल जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। गुड। इसके बाद फिर वही बात, नंबर के ऊपर जब भी वेरिएबल आए फंडामेंटल, तो इसमें ये 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। यहाँ पे आपने ऐसे फंक्शन बताने हैं जो फंडामेंटल यानी बेसिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो। तो यहाँ पे देखें ई पावर, ये तो अभी बताया ये बेसिक है, फंडामेंटल है। कॉज एक्स, ये भी फंडामेंटल है कि जैसे साइन एक्स है ऐसे कॉज एक्स है। ई 2 पावर एक्स, मैंने आपको कहा था जब भी कॉन्स्टेंट के ऊपर वेरिएबल आए तो वो भी बेसिक फंडामेंटल हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। इसके बाद अगर इसको देखें तो कॉस के साथ एक्स और एक्स के साथ स्क्वायर आया। अब देखें वेरिएबल के ऊपर जब स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आया था तो फंडामेंटल हुआ था, लेकिन जब वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो फिर फंडामेंटल नहीं रहता। देख लें यहाँ पे ये वेरिएबल था और इसके ऊपर पावर 1/2 कोई नंबर ही था, तो ये हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में चला जाता है, इसलिए ये हमारा फंडामेंटल जो है वो नहीं होगा। तो यही उसने पूछा था, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताएं। लास्ट जो है आर ऑफ एक्स, इसको देखें 2 की पावर -x,
यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि माइनस एक्स आ गया तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं कैसे, 1/2 लिख लें और इसके ऊपर पावर क्या लिख लें, एक्स लिख लें। देख लें अब 1/2 एक नंबर है, जैसे मैंने कहा है कोई भी नंबर उसके ऊपर जब भी वेरिएबल पावर आएगी तो वो आपका फंडामेंटल में जाएगा। तो उसने कहा था मुझे वो बताओ जो ना हो, तो वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है आपका, ये जो है के ऑफ एक्स, यही आपका नॉन फंडामेंटल फंक्शन। बाकी जो है वो आपके सारे जो है वो फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी और ये भी, सारे बेसिक जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब कुछ मजीद फंक्शन होंगे, इसमें से जो बेसिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अगर एग्जाम में, एग्जाम्पल में, एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आ रहा है log x, यानी l आ रहा है तो इट मीन्स log, ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, ये हमारे पास सिंपल log होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन log, और ये है l कैटेगरी में, ठीक है, l कैटेगरी के वर्ड्स हम लिख रहे हैं l। तो इसके बाद l में और कौन सा होता है, नेचुरल log है, एल एन भी होता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल। नेचुरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बेस ई होती है, इसकी बेस 10 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से एल के बाद अगर मैं नेक्स्ट वर्ड दिखूं तो वो है मेरे पास आई। आई कौन से होते हैं, आई होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मैंने आपको कुछ बताए थे वहां पे, दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद इसके रेसिप्रोकल भी बेसिक होते हैं, ठीक है, यानी फंडामेंटल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल देखें तो वो होता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कॉस का देखें तो सिकेंट इनवर्स एक्स, और इसी तरह टेन का देखें तो कॉट इनवर्स एक्स। ये बेसिक होते हैं हमारे पास, या फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की टाइप में आते हैं। इसके बाद आते हैं टी पे। तो टी हमारे पास कौन से होते हैं, टी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन एक्स होता है और हमारे पास कॉज एक्स होता है। ये बेसिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो बुक है इसमें देखें तो वहाँ पे उसने टेन को भी कहा हुआ है कि वो भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यानी फंडामेंटल में आता है, बेसिक में आता है, लेकिन टेन बेसिक में नहीं आता। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। टेन बेसिक में इसलिए नहीं आता कि टेन देखें क्या होता है, टेन कैसे बनता है, टेन बनता है साइन डिवाइड बाय कॉस। सर ये तो साइन और कॉस से मिलके बनता है, जब भी दो फंक्शन आ जाए, तो मैंने आपको कहा था बेशक वो ट्रिग्नोमेट्री हो या एक्सपोनेंशियल, जब भी दो फंक्शन का मिक्सचर होता है तो वो फंडामेंटल में नहीं आता। इसका मतलब ये जो टेन है ये फंडामेंटल में नहीं आएगा, ये बुक में एक मिस्टेक है। इसके बाद साइन कॉस ये बेसिक है। इसके बाद सेकेंड देखें तो वो आपको पता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट देखें तो वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो वो फंडामेंटल में नहीं आएगा, सिंपल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये सेकेंड है तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा, ना कि फंडामेंटल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट कौन सा है, ई। तो ई के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास कौन से होते हैं, ई पावर एक्स, और ई में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, ई की वैल्यू जो होती है वो 2.71, और ये फिक्स क्वांटिटी है एक, जिसको किसने डिफाइन किया था, आयलर ने, ठीक है, आयलर आइडेंटिटी जिसको भी हम कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और है ए पावर एक्स। तो यहाँ से मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं ये फंडामेंटल जो है ये इस वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, LITE, लाइट वर्ड को। ठीक हो गया, इसको आप याद रखें तो आपको बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको सारे ये याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और भी होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो उनको भी हम पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में, लेकिन वो बेसिक में नहीं आएंगे, यानी वो फंडामेंटल में नहीं आते। क्यों, क्योंकि हाइपरबोलिक के जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे जनरेट होते हैं एक्सपोनेंशियल से, इसलिए हम उनको बेसिक या फंडामेंटल में नहीं लेके आते। बेसिक वो होते हैं या फंडामेंटल वो होते हैं जो किसी और से जनरेट नहीं होते, वो बेसिक होते हैं, जैसे साइन कास, इस तरह से, जैसे लॉग एक्स है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक छोटी सी एग्जाम्पल है आपके लिए, सपोज 10 की पावर 2x, इस तरह से एक एग्जांपल आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा, तो 10 का आप ले लेंगे स्क्वायर पहले, इसके बाद इसमें पावर x, 10 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 100, और 100 की पावर x। तो देख लें जब भी किसी नंबर की जब भी पावर x ली जाएगी तो वो कहाँ पे आता है आपका, आपको कहा था फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है, या आप उसको बेसिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिस्कस द डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन। फंक्शन अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, यानी एक्सपोनेंशियल मैंने आपको कहा था ए के ऊपर पावर जो है वो एक्स लिखा जाए, यानी जब वेरिएबल लिखी जाए पावर में, और बेस जो है वो आपके पास ए कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने कहा था कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो देख लें ये क्या है, 3 है, ग्रेटर देन 0 नंबर है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, डोमेन और रेंज बतानी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी स्टूडेंट आपके पेपर में आए तो आपने याद रखना है इसकी जो डोमेन होती है वो हमेशा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मतलब यह है कि आप इसमें जो मर्जी पुट करें, कभी भी कैलकुलेटर से आपको मैथ एरर नहीं मिलेगा। यानी इस फंक्शन में एक्स की जगह नंबर पुट करते जाए जो दिल करता है, तो कभी भी आपको कैलकुलेटर ये नहीं कहेगा मैथ एरर। इसका मतलब होता है डोमेन। अब इसकी रेंज क्या आएगी, तो इसके लिए टेबल पे आते हैं, और टेबल मैंने पहले बना लिया क्योंकि ये सारा काम कैलकुलेटर का है, वो आप कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो 3 पावर 1 3 आएगा, 2 पुट करूँ 3 की पावर 2 9 आएगी, 3 पुट करूँ 3 की पावर 3 27। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही होगी। जैसे मैं इसी तरह से 10 पे पहुँचता हूँ, तो मैं अगर 3 की पावर 10 पुट करूँगा कैलकुलेटर से, आप देखें आपके पास ये नंबर आएगा। तो ये सिंपल है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें। इसी तरह 100 यहाँ पे लिखें तो आपके पास ये नंबर आएगा। इसी तरह से क्या मैं 1000 पुट करूं तो ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। देखिए एकदम से 3 9 27 50 9000, फिर ये इसके आगे 47 जीरो है, तो इसका मतलब ये कितना बड़ा नंबर आ चुका है। इसका मतलब जैसे जैसे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, यानी पॉजिटिव अनडिफाइंड नंबर पॉजिटिव तक पहुंच जाए, तो आंसर भी हमारा उस टाइम अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पे ही जाएगा। इसी तरह नेगेटिव में आ जाए, माइनस पुट करें तो माइनस पुट करने से 0.3, -2 पुट करें तो 0.1, इसका क्या मतलब है, नंबर छोटा हुआ है। फिर आप पुट करें -3 तो नंबर 0.003, इसका मतलब ये और छोटा हो रहा है। -10 पुट करें 0.0000016, -100 पुट करें तो आपने ये नहीं देखना ये 1 आ गया, ये 1.940 मल्टीप्लाई 10 की पावर -48। -48 का मतलब इससे पीछे 48 जीरो है, यानी इतना छोटा नंबर हो चुका है। तो आप देखें हम जैसे जैसे नेगेटिव नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी छोटे नंबर पुट कर रहे हैं, -100, इससे छोटा नंबर अगर मैं कहूँ -200, वो पुट करते जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट हम अगर माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाए तो आंसर हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। यानी नंबर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 को पहुंच जाएगा। 0 एग्जैक्टली नहीं होगा। तो इसलिए आप एक चीज़ देखें, आपके जितने भी आंसर आए हैं, रेंज क्या होती है, आंसर होते हैं। तो आंसर आप देखें, आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 को अप्रोच ज़रूर करेगा लेकिन 0 आएगा नहीं। इसलिए आपकी जो रेंज होती है वो इसकी हमेशा जो है वो 0 से लेके, यानी 0 नहीं आता लेकिन 0 से आगे 0.00000 समथिंग वैल्यू आएगी, और जाएगी कहाँ तक, मैक्सिमम आप इसको देखें तो ये आपके पास यहाँ पे देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम पहुँच सकते हैं। ये आपकी डोमेन और रेंज हमेशा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इसी तरह से होती है। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल सेम मेथड पे जाना है। इसके बाद आप आते हैं इसके ग्राफ को ड्रा करना। तो इसके ग्राफ को ड्रा करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखें अगर मैं देखूँ 0.1 0.3 है, तो अगर मैं इसी तरह आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, 3 यहाँ पे तो नहीं आएगा। इसका मतलब कहीं ग्राफ को और बड़ा लेके जाना पड़ेगा। तो जब कॉपी पे बनाएंगे तो स्केल से आप बनाएंगे तो आपका ग्राफ एग्जैक्टली बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आइडिया बता दूंगा कि कैसे बनाना है। देखें जी, सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू, इसका मतलब होता है y की वैल्यू ये आपके पास f(x) होता है, ये 3 आ रही है, यानी x 1 हो तो y 3 आ रहा है। ये पॉइंट है सपोज मेरे पास, 2 पे 9 आ रहा है, ये 2 है। अब इसके बाद 2 पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 9 आ रही है यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह से आगे वैल्यू जब 3 पुट करूंगा तो ये 27, तो 27 तो कहीं बहुत ऊपर कहीं और ऊपर होगा। इसी तरह ये नंबर तो यहाँ पे इस एक्सिस पे ड्रा करने तो पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, ये तो अनडिफाइंड है। इसलिए हम जस्ट यहाँ पे क्या कह देते हैं, अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं आगे। अब इसी तरह से हम आते हैं इस टेबल पे। तो यहाँ पे देखें -1 पे 0.3, मैं सिर्फ एक डिजिट को कंसिडर करता हूँ, -1 पे 0.3, ये यहाँ पे सपोज, यानी सपोज ये पॉइंट है आपके पास। इसी तरह जब -2 पुट करें तो ये और छोटा हो रहा है, 0.1 पे पहुँच गया है।
ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह जब -3 पुट करूंगा तो ये और छोटा हो गया 0.03। अब मैं इस 0.03 और छोटा होगा, मैं इसको कैसे ड्रा करूं? तो इसके लिए सपोज यानी और छोटा होता जाएगा ग्राफ, ये तो जाएगा अप्रोच किसको करेगा, यानी जीरो को। यानी जीरो क्या मतलब होता है, ये वाई एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा लेकिन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो अब अगर आप इसको ज्वाइन करें तो सपोज ये आपके पास इस तरह से ग्राफ। अच्छा, एक और पॉइंट, तो ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को किस जगह पे कट कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे आप, इस फंक्शन में जो आपका क्वेश्चन होगा इसमें एक्स की जगह पुट करें जीरो। जब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, सपोज ऐसे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 पावर जीरो, तो किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या आंसर आता है 1। इसका मतलब x जीरो पुट करने से y 1 मिला। इसका मतलब ग्राफ आपका यहाँ पे इस जगह पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये इसका कटिंग पॉइंट होगा y एक्सिस को। तो यहाँ से इस तरह से आपका ग्राफ जो है इस तरह से मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आके ये आके इस y एक्सिस को मीट नहीं करेगा, इस x एक्सिस को, इसी तरह से मूव करता रहेगा करता रहेगा। तो ये आपका ग्राफ जो बनता है हमेशा इस तरह से, ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा और ये इस जीरो की तरफ। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू जीरो, इसलिए ये कहते हैं ये जीरो की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जीरो को एग्जैक्टली कभी भी पहुंचेगा नहीं। अब इस फंक्शन के बारे में आपने ये 4 पॉइंट्स लिख लेने हैं। पहले डोमेन रेंज तो लिखनी है, इसके बाद 3 पॉइंट्स है ये लिखने हैं कि ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहा है। वो मैंने आपको भी बता दिया कि 0 और 1 पे, वो आपने यहाँ से एक पॉइंट लिख लेना है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है एसिम्पटोट, इसका क्या मतलब है, y इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको यही बताया है, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसकी अगर एक वैल्यू पूछूं तो ये y इज इक्वल टू जीरो होता है, और जो y एक्सिस होता है इसको हम x इज इक्वल टू जीरो कहते हैं। तो आपका ग्राफ जो है इसका एसिम्पटोट का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है इन्फिनिटी किस जगह पे आ रही है, यानी अप्रोच कर रहा है किसको, इस एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस असल में इसका एसिम्पटोट बना है। तो एक्स एक्सिस को कहते क्या है, y इज इक्वल टू जीरो। उम्मीद है समझ आई होगी। y इज इक्वल टू जीरो इसका फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ये होता तो ये वर्टिकल होता। इसके बाद लास्ट पॉइंट, फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस की कैसे पहचान करनी है, अगर फंक्शन कहीं किसी जगह पे टूट जाए, ब्रेक हो जाए, जैसे फंक्शन ये जा रहा है और यहाँ पे टूट गया फिर ये गया, तो ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे पता चलेगा, आपने हमेशा जो है वो लेफ्ट से मूव करना है राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब देखें यहां से अगर मैं इस तरह मूव करूं तो मैं किधर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बिकॉज अब इसकी रीजन यहां से भी आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ए जो होता है, यानी एक्सपोनेंशियल की क्या डेफिनेशन थी, ए पावर एक्स। तो ये जो ए था हमारे पास, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। तो इसी तरह सिमिलरली आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी है, यहाँ पे 1/3 पावर एक्स। तो यहाँ पे अगर हम इसका टेबल बनाएं तो x की जगह 1 पुट करें तो 1/3 का मतलब क्या होता है 0.3, 2 पुट करेंगे 0.1। बिल्कुल ये वाला टेबल माइनस वाला पॉजिटिव की साइड पे शिफ्ट हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव की साइड पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो चुका है आपका 1/3। ये 3 था और वो 1/3 था। फंक्शन रेसिप्रोकल होने से माइनस पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो आपका जो है वो नेगेटिव साइड पे चला गया। तो आप इसकी डोमेन बिल्कुल सेम जो है इसी तरह से आपने लिखनी है, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी रेंज और आउटपुट वो आप देख सकते हैं इसी तरह से। जीरो भी कभी भी नहीं आ गया, जीरो को अप्रोच करेगा आएगा कभी नहीं, जब आता है तो क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे तो हमेशा हम लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। इसके बाद अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो देखें यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रा करना है तो 1 पे 0.3 ये 1 है, इस पे अब आया 0.3 ये पॉइंट आ रहा है। फिर इसी तरह 2 पे 0.1 यहाँ पे ग्राफ और नीचे आ रहा है। 3 अगर पुट करूंगा तो 0.00, इसका मतलब ये इससे भी छोटा कहीं नीचे नीचे ही मूव करेगा, दिन ब दिन ये नीचे ही जा रहा है। इसी तरह से ये 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है। अब इस साइड पे अगर देखें -1 पुट करें तो -1 पुट करें तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, -1 पे ये 3 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से -2 पुट करें तो ये आपके पास 9 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो है वो आपका फंक्शन जो है इस तरह से बन रहा है। इसको बिल्कुल इसके सामने आपने लाइन लगानी है स्केल रख के। अब इनको अगर ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि ग्राफ आपका इस तरह से मूव करेगा, और ये फंक्शन जो है आप देखें यहाँ से ऐसे। अच्छा, अब इसके बाद आके देखना है कि कट कहाँ पे कर रहा है। तो वही बात, x की जगह जब 0 पुट करेंगे किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर 1 आता है, तो ये 0 1 ही आपका पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे इसको कट करेगा। तो यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ ये आपका ग्राफ जो है इस तरह से ये ऐसे
किसकी तरफ मूव करता जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली कभी टच नहीं करेगा। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं एक चीज़ और कि आपके पास यहाँ पे सपोज मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे, ये सपोज हमारे पास क्या है, पॉइंट 1 है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो ग्राफ बना दिया कि इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें भी बिल्कुल डोमेन रेंज आपने लिख ली, कट पॉइंट आपको पता चल गया, यानी x0 y1 इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ग्राफ, ठीक है। और एसिम्पटोट इसका भी हॉरिजॉन्टल है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्योंकि फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। और अब ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे है, आप तो एक तो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। देखें अगर आप यहाँ से ऐसे मूव करें इस साइड पे, लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे, इसके बाद आप नीचे की तरफ ही मूव कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। इसका मतलब ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज आप मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो ए क्या है, 1/3, तो इसको जब 1 को 3 से डिवाइड करें तो ये आंसर जो है 1 से लेस आ रहा है। इसका मतलब आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आपने ग्राफ बनाने हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको मार्क कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट से कि प्रूव दैट फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज, ये जितने भी लिखे हुए ये आइडेंटिटीज हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की। और ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज फंक्शन आपको याद भी होनी चाहिए, यहाँ पे हम इनको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले याद होने चाहिए। और वो क्या है, बेसिक फार्मूला अगर आपको याद है तो आप बाकी बना लेंगे एडवांस लेवल। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सपोज अगर आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला याद है, और ये मुश्किल नहीं है, कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल एक्स साइन है तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये है साइन हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला। और मैंने आपको कहा था ये हमारे फंडामेंटल जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये देख लें एक्सपोनेंशियल से बनते हैं, तो इसलिए हम इनको फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में नहीं डालते। तो इसी तरह से अगर साइन आपको आ गया, तो इसी तरह से अगर आप कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम लिख लें, जस्ट इस माइनस को प्लस कर लें, बस पावर में माइनस नहीं चेंज करना, जो इन दोनों नंबर के दरमियान साइन है उसको चेंज करना है। दो फंक्शन बन गए। अब इसी तरह से टेन बनाना हो तो कोई मसला नहीं, आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। बाकी अगर सेकंड का रेसिप्रोकल लिखना हो कोसिकेंड तो इसको उल्टा लें, कॉस का रेसिप्रोकल करना हो तो इसको उल्टा लें, बाकी फार्मूले आप बना लेंगे। तो अब प्रूफ करते हैं नंबर 1 आइडेंटिटी को। प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है। देखें जी, सबसे पहले ये दो आइडेंटिटीज बेसिक हैं, इनको आप याद रख लें, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10। अब 10 क्या होता है, साइन और कास को डिवाइड करने से। साइन की वैल्यू है ई एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाय, ये 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, तो आप जस्ट जो है वो प्लस वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब इसका क्या लेना है, इसका आपने लेना है स्क्वायर, क्योंकि 10 हाइपरबोलिक का क्या है, स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये सेकंड बनाना है। अब एक और बात, सबसे पहले आपको मंजिल का पता होगा तो आप रह जाएंगे। सेकंड क्या होता है, सेकंड आप इसको अगर रेसिप्रोकल कर लें तो कॉस को, तो आपको सेकंड बनता है, यानी आप इसका प्रूफ बनाना चाहेंगे 2 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ये आपको बनाना है इसमें से। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल है, आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, नीचे जो स्क्वायर था वो एज इट इज लिख दिया। अब ये इस साइड पे 1 पे आके मल्टीप्लाई, यानी ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ जाएगी आपके पास, इसका स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब ये स्क्वायर ऊपर वाले टर्म का ये एज इट इज आ जाता है ई एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब स्क्वायर ओपन कर दे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूले आपको आने चाहिए। ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 2x हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर भी माइनस 2x हो जाएगा, ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आगे प्लस लिखेंगे प्लस 2ab। अब ए बी जो हो कैंसिल हो जाते हैं, कैसे कैंसिल होते हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखें, ए लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स, बी लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो ये प्लस अगर इस माइनस को प्लस करेंगे तो 1 ओवर कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको नेक्स्ट टाइम। माइनस, अब आगे जो है वो ब्रैकेट लगा ले, माइनस है तो आप फार्मूला पहले ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
अब फार्मूला कौन सा है, माइनस का, तो -2 ए बी, फिर वही बात है जैसे वो कैंसिल हो जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसका कंसेप्ट ये होता है कि इसको हम कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड बाय, नीचे जो है एज इट इज़ लिखने के बाद नीचे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और इसका स्केयर। देखें जी, ये इस तरह से कि ये एक्सपोनेंशियल एक्स लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एक्स, प्लस हो जाएगा, अब देख लें कैंसिल होके क्या आ गया, 1 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो आप मल्टीप्लाई 1 करें तो वो 2 ही आएगा, इसलिए ये यहाँ से भी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब माइनस को ज़रा ब्रैकेट को ख़त्म करें तो e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 रह गया, माइनस तो क्या आएगा e पावर 2x, अब माइनस मल्टीप्लाई हो गए माइनस e पावर माइनस 2x, दोनों के साइन चेंज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय आपके पास एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब देख लें यहाँ से ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की है, कैंसिल, ये भी माइनस की है, ये प्लस की है, कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास 2 प्लस 2 क्या आ गया, 4 आ गया, 4 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x और इसका स्क्वायर। अब मैं इसका होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 2 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x होल स्क्वायर। और मैं आपको ये स्टार्ट में बता चुका था ये किसके इक्वल है, ये है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन है, बस अगर आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, एक फार्मूलों की, ये 2 फार्मूले ज़हन में रख लें और क्वेश्चन आपके सारे प्रूफ हो जाएंगे। अब देखें इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, इसको प्रूफ करेंगे। कोसिकेंट, ये रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन की वैल्यू को बस उल्टा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी, यहाँ से आप ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा था हमने, तो दिस इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड अपना लिखें तो वो क्या है आपके पास, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब इसका फार्मूला लिखना है तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, साइन को उल्टा लें, 2 ऊपर लिख लें, डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस है, और एक्स पूरी का क्या लेना है, स्क्वायर, लेफ्ट साइड आ गई। इसी तरह से अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड देखें जी, कॉट लिखा हुआ है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, टेन की वैल्यू को उल्टाना है, तो ये टेन की वैल्यू हमने लिखी थी आपके सामने, इसको उल्टाना है, यानी अब ये ऊपर आ जाएगा वो नीचे। दूसरी तरफ कॉट जो होता है वो कास ओवर साइन होता है, अब कास की वैल्यू ऊपर आएगी, साइन की वैल्यू नीचे आएगी, अब इस मीन्स ये वैल्यू ऊपर आएगी e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स, यानी कास वाली वैल्यू ऊपर आएगी, वो पॉजिटिव होती है, डिवाइड बाय साइन, साइन वाली वैल्यू नीचे आएगी, टू टू जो है वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है इनमें, तो ये इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे, -1 करेंगे, आंसर हमारा ये आना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली इसी स्टेप की तरह, एक ये हमारे पास होल स्क्वायर है तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इधर मल्टीप्लाई, कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये स्क्वायर इसके ऊपर एज इट इज, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, इसके अलग अलग कर दिया। अब ये जो स्क्वायर था इसके साथ पूरा जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई। अब स्क्वायर ओपन करने हैं, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का दरमियान में साइन है तो प्लस 2ab, तो वो फिर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आपको ये बता दिया है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बता दिए। इसी तरह से माइनस, अब माइनस है तो पहले आपने फार्मूला ओपन करना है, बाद में साइन खत्म, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो -2ab जो है आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करें, एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल -2x प्लस 2 माइनस एक्सपोनेंशियल 2x, साइन चेंज, माइनस एक्सपोनेंशियल -2x माइनस माइनस प्लस 2, डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देख लें यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पार्ट में, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, यानी ये प्लस एक्सपोनेंशियल 2x और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो वही बात 2 + 2 क्या आएगा 4, और 4 को फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यानी 2 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x, इस पूरे का हम लिख लेंगे होल स्क्वायर। 2 + 2 4, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, देख लें वही चीज़ बनी है। यस, दिस इज अ राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, जो क्या थी, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से क्या हो जाता है,
प्रूफ हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, देख लें कितने इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, फार्मूला साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का, बस ये देख लें। ये भी आइडेंटिटी है, इसको भी हम इसी तरह इजीली प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो मेरे पास लिखी हुई है जस्ट साइन हाइपरबोलिक 2x। अब देखें आपका फंक्शन में x की जगह 2x आ गया, बाकी स्क्वायर नहीं है, तो फार्मूला साइन का ही लिखें। साइन का फार्मूला क्या था, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यही साइन का फार्मूला पड़ा है, ये लिख लें। अब फर्क क्या आएगा, x की जगह 2x कर दें, बस जहां पे x था वहां पे 2x, तो ये 2 लगा दें और इसके साथ भी इस तरह से 2x, बस ये आपका फार्मूला बन गया। और अब इसको आपने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो यहाँ से राइट हैंड साइड लेते हैं और वो हमने अब ये चीज़ बनानी है। तो उसमें देख लें 2 है, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या फार्मूला पड़ा है अभी बताया, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, कॉस है तो उसमें प्लस आएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला पड़ा है सिंपल। अब देख लें एक 2 को एक 2 से कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रही है सारी टर्म्स, ओके। अब ये ऊपर ए प्लस नहीं हो सकते, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपको फार्मूला पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 9th क्लास के बच्चे को भी ये पता होता है ये आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाली टर्म का स्केयर ले लेंगे, माइनस लगा के बी वाली टर्म का क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे, डिवाइड बाय ये 2 आपके पास एक जो बच गया था वो इसी तरह। क्लियर, यहां से आप देखें ये 2x से मल्टीप्लाई तो एक्सपोनेंशियल 2x माइनस माइनस 2x डिवाइड बाई 2, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं आई, यस ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्वेश्चन आपका फिर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को प्रूफ करना है। लास्ट पार्ट इसको भी प्रूफ करें, ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक, अब कॉस का फार्मूला सिर्फ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस का फार्मूला है मेरे पास एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, लेकिन x को रिप्लेस किससे करना है, 2x से, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x, बस इसी तरह से अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड में आपके पास है cos। अब cos का स्क्वायर लेना है, एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, इसका लेना है स्क्वायर, तो ये लें, इसका ले लिया स्क्वायर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, प्लस अब साइन की बारी है, तो साइन में हम यूज करते हैं माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइड बाई 2, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्लियर, इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे अब आपने स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइन प्लस, क्योंकि प्लस है, प्लस 2ab आपको बताया था कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन चलें आप एक और क्वेश्चन में लिख लें, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस सेम फार्मूला यहाँ पे भी ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब आपका माइनस आएगा क्योंकि दरमियान में माइनस है, ठीक है। x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, अब ये बता चुका हूँ ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं आपके। अब आप यहाँ से वैल्यूज क्या हो रही हैं, एलसीएम प्लस माइनस यानी, और डिवाइड में तो एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 4, सेम एलसीएम है तो कोई चेंजिंग नहीं, ऊपर वैल्यू एज इट इज लिख दें, एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, यहाँ से प्लस 2, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल 2x, फिर आपके पास प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और माइनस 2, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो तो सॉल्व कैंसिल नहीं होंगी, लेकिन जो डिफरेंट प्लस 2 माइनस 2 अब कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, ये भी एक जैसा टर्म है, ये भी यानी ऐड होके 2 टाइम एक्सपोनेंशियल 2x आएगा, ये भी माइनस 2x, ये भी एक जैसे ऐड होके 2 टाइम एक्सपोनेंशियल माइनस 2x आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ऊपर से 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूं अगर, तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x डिवाइड बाय क्या आ गया 4 आ गया, तो यहाँ से 2 2s आर 4। अब देख लें आपके पास जो टर्म रह गई है 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x डिवाइड बाय 2, यही आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 से भी एक गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, अब इनको प्रूव करना है। ये प्रूफ लाजमी एक आता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से, तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है आपने। तो देखें जी, यहाँ पे आपको फंक्शन दिए गए हैं और इनको आपने प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं टेन इनवर्स। तो इसका मेथड क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब हमने इसको लेट कर लेना है। लेट, ये जो हमने टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स लिखा है, इसको लेट कर लें, ये क्या है, वाई है। ठीक है, एक्स और वाई। अब यहाँ से आपका ये टारगेट है इस टेन इनवर्स को उस साइड पे शिफ्ट करना। तो आपके पास x इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स तो साइड पे सिंपल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से टेन हाइपरबोलिक y की आइडेंटिटी जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल की पढ़ी है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया, वो यूज़ करनी है और नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन और कॉस से बनता है। तो ऊपर साइन यानी एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x डिवाइड बाई 2 और cos का वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगी जी आइडेंटिटी टेन हाइपरबोलिक। अब देखें, हमने x की पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, y है। तो अब आपका सारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है, y रिप्लेस कर देना है। बात समझ आ गई। बाकी फार्मूला हमारा सारा वही है जो हमने भी पहले पढ़ा है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है यहाँ से y फाइंड करना। अब यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, वी नीड टू फाइंड y। अगर यहाँ से आप y फाइंड कर लिया तो देख लेंगे वो y अगर यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड बन जाएगी। y फाइंड करना आप यहाँ से इंपॉर्टेंट है। y कैसे फाइंड करेंगे, y फाइंड करने के लिए यहाँ से मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ। ये माइनस है पावर नंबर, तो इसको प्लस कैसे किया जा सकता है, e पावर y 1/, कर लें। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी आप वैसे ही करेंगे, e पावर माइनस को नीचे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से एक स्टेप आप यहाँ से एलसीएम ले लें अगर ऊपर वाली टर्म का, तो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम क्या आएगा, e पावर y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको e पावर y से मल्टीप्लाई तो e पावर 2y, ये 1 से मल्टीप्लाई तो -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम e पावर y, ये इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो e पावर y से मल्टीप्लाई तो e पावर 2y, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। तो अब वही बात है कि ये ई वाई और ये ई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख लें आपके पास x आगे क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल 2 पावर y -1 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल 2y डिवाइड बाय +1। अब ये +1 और प्लस माइनस ना होता तो एक जैसे होता, हम कैंसिल ही कर देते, काम आसान हो जाता, लेकिन फिर y भी खत्म हो जाता। अब ये साइन डिफरेंट है, ये डिवाइड हो रही है, इसको इस साइड पे ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 2y +1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2y -1। अब हमने क्या करना है, हमें किसकी जरूरत है, y की, तो y वाली टर्म एक तरफ करें, बाकी एक साइड पे ले जाएं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसको इस तरह से लेके जाएंगे, x एक्सपोनेंशियल 2y, आगे क्या था, x इससे मल्टीप्लाई प्लस x जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू e पावर 2y -1 अपनी जगह पे। अब y वाले एक तरफ, x वाले यानी ये y, इसको भी इस साइड पे शिफ्ट करें, x एक्सपोनेंशियल 2y माइनस एक्सपोनेंशियल 2y इस साइड पे आके माइनस, ये प्लस है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा -x। अब यहाँ से e पावर 2y को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से -1 रह जाएगा, क्योंकि ये कॉमन चला गया। माइनस यहाँ से ऊपर से भी कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस x रह जाएगा, दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अब ये टर्म मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड, तो आप देख लें कि आपके पास y जो थे वो 2 नज़र आ रहे थे आपको स्टार्ट से, ये यहाँ पे तो 4 नज़र आ रहे थे, यहाँ पे 2 पे पहुँच गए, यहाँ पे भी y 2 थे, यानी 2y 2 साइड पे था। तो अब हमने जब कॉमन लिया तो वो 1 बन गया, तो यहाँ से x -1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इस x -1 को प्रूव में देखो 1 - x है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा 1 + x डिवाइड बाय, माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस से भी जान जो है वो छूट जाएगी, जो -7 लिखा हुआ था। आपके पास सिंपल रह गया e पावर 2y 1 + x डिवाइड बाय 1 - x। अब आप ये देखें, हमने ये e ख़त्म करना है, तो e ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल है, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे ये फिर आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग ln ऑन बोथ साइड।
ठीक है, इसको आपने बोथ साइड अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट क्या आएगा, 2y आ जाएगा। इस साइड पे ln जो है वो आ जाएगा 1 + x डिवाइड बाई 1 - x। अब आपको बात समझ आ गई होगी, सर आप तो आपने प्रूफ कर ही दिया है, ये 2 जो ला रहे हैं ये यहाँ से मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड, तो y = 1/2 ln 1 + x डिवाइड बाय 1 - x। देख लें जी, हमने क्या कहा था, वी नीड टू फाइंड y, हमें y की जरूरत है, y फाइंड कर लिया। अब y था क्या, y को हमने क्या लेट किया था, tan इनवर्स। देयरफॉर ये आपके पास आ गया tan इनवर्स हाइपरबोलिक, हमने इसको क्या कहा था, x। ये ले, इस y की जगह ये पुट कर लिया, पुट कर दें तो आगे आपके साथ इसी तरह जो लिखा हुआ है वो आएगा 1 + x डिवाइड बाय 1 - x। तो ये आइडेंटिटी आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक हो गया स्टूडेंट, इजी है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये आसान लगेंगे। बाकी नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन सारे सेम मेथड पे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि वहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ पे cot इनवर्स x है, लेकिन प्रूफ जो एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या tan हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन और cot हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन एक जैसे हैं, इक्वल हैं? नहीं, इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब प्रूफ में कोई गड़बड़ है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे, फिर मैं बताऊँगा इसमें क्या मिस्टेक है। यहाँ से सबसे पहले वैसे ही हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट y = cot हाइपरबोलिक इनवर्स x। क्योंकि अब इनवर्स के हमें फंक्शन फार्मूले नहीं याद, इनवर्स का एग्जैक्टली ये फार्मूला होता है, हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो हेल्प हम सिंपल फंक्शन से लेंगे जो हाइपरबोलिक के पढ़े। तो इस cot इनवर्स को इस साइड पे लाएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा cot हाइपरबोलिक y और उस साइड पे रह जाएगा x। यहाँ से अब हम cot की वैल्यू पुट कर लें, कॉट की वैल्यू क्या होगी, टेन का रेसिप्रोकल, यानी ऊपर कास नीचे साइन, ऊपर कास है तो e पावर x, अब x की जगह क्या बताया था y, ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई डिवाइड बाय ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू x। अब ये कॉट का हमने फार्मूला पुट कर, देखें टेन का था उसके जस्ट रेसिप्रोकल हुआ, ये ऊपर चली गई टर्म, वो टर्म नीचे आ गई। अब यहाँ से वही बात, वी नीड टू फाइंड y। ये सिर्फ आपको इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने क्या करना है, वरना ये ज़रूरी नहीं है लाइन, इसलिए अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं हमने क्या करना है, इसीलिए लिख लें तो आपको फिर बाद में हेल्पफुल होगा पेपर में। तो यहाँ से वही बात है कि 1 ओवर कर लें, जो मेथड मैंने आपको यहाँ बताया, या ये करते हैं या फिर एक और मेथड है मैं उसको से भी साथ लाता हूँ। अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से प्लस ई पावर माइनस वाई, ऊपर भी ई पावर माइनस वाई से डिवाइड कर लें, नीचे भी ई पावर माइनस वाई से डिवाइड कर लें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये असल में मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे चला गया, तो हम क्या करें, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड किया है। तो आप कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ भी और इस एक्सप्रेशन के साथ भी, ये भी मेथड ईजी है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये कर लें, अदरवाइज अगर आपको ये वाला ईजी लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। मेरा काम था दोनों बताने, बाकी आपकी मर्जी। अब ये इस ऊपर वाले दोनों से डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करें, इससे भी डिवाइड करें, देखें जी, ई पावर वाई डिवाइड बाई ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर माइनस वाई डिवाइड बाई ई पावर माइनस वाई होल डिवीजन। अब ये जो बड़ी डिवीजन थी इसमें फिर नीचे ई पावर वाई के साथ डिवाइड होगा ई पावर माइनस वाई माइनस ई पावर माइनस वाई डिवाइड बाई ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ये 1 ये भी कैंसिल, 1 ये जो है एक जैसे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ऊपर जाके प्लस, ऊपर ई पावर एक्स पहले ई पावर वाई पहले से मौजूद है तो फिर उसके साथ ये दोस्ती कर लेगा और क्या हो जाएगा, ई पावर 2y हो जाएगा। और आगे क्या है, +1 डिवाइड बाय, ये भी इसी तरह ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ई पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब देख लें 4y से 2y में पहुंच गए, अभी हम एक में भी आएंगे, ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ई पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x, ई पावर 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई करें उस साइड पे, x एक्सपोनेंशियल 2y माइनस x 1 से मल्टीप्लाई x, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें क्योंकि हमने y को निकालना है, x एक्सपोनेंशियल 2y इज इक्वल टू ये माइनस x अपनी जगह पे, ये 1 भी उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में e पावर 2y कॉमन निकालें तो 1 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लें, x माइनस 1 लिख लें, ठीक है। और यहाँ से ये अब टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे जाके डिवाइड कर लें, सॉरी ये x प्लस 1 क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज होने हैं ना, एक का तो नहीं चेंज होना, ठीक है। अच्छा डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, 1 माइनस x।
अब वही बात यहाँ से माइनस कॉमन लें, अगर e पावर 2y इज इक्वल इस माइनस को ख़त्म करने के लिए x प्लस 1 डिवाइड बाय, तो ये आपके पास माइनस, ये माइनस का x है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 है, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल वही मेथड जा रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब प्रूफ में आप देखें कि इसका मतलब सर यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था, x माइनस 1 होना चाहिए। तो अब आप इसको चाहें तो यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं, नीचे वाली टर्म में मसला है, ऊपर तो कोई मसला नहीं है, x माइनस 1 होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब वही बात, ये ई ख़त्म करना है तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास यहाँ से 2y रह जाएगा और 2y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा, वो आप x प्लस 1 लिखें या 1 प्लस एक्स लिखें, जो आपकी मर्जी है, डिवाइड बाई x माइनस 1 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 ln x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका प्रूफ हो जाएगा। y क्या था, y को हमने कहा था कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक x, और ये राइट साइड इसी तरह लिख लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने इन दो फार्मूलों को प्रूफ करना है। तो देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, मेथड एक जैसा ही है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी फिर आप जो है वो एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन करना आपने जुबानी है, फिर देख के नहीं करना। उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट थर्ड है इसका, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर आपके पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, लेकिन वो है सेकंड में। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, इनमें ये जो दोनों क्वेश्चन लास्ट 7 और 8 थे, इसके चारों पार्ट में देख लें, ये अगर इन्वर्स वालों में ये स्पेशली कंडीशन होती है x नॉट इक्वल टू 0, उसमें भी x नॉट इज इक्वल टू 0, पिछले में थी x नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती। 0 होगी तो होगा क्या, यहाँ 0 पुट करने से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से अनडिफाइंड हो जाता है। सेम यहाँ पे भी, और पिछले केस में था 1 इसलिए था, वहाँ पे 1 पुट करने से आप देख सकते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 हो रहा था, इस वजह से वो उसने वहाँ से पहले बता देते हैं कंडीशन में कि ये चीज़ आंसर में नहीं आनी चाहिए। अब सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ये y है, ठीक है, सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो आप सेकेंड को इस साइड पे ले आए तो क्या आ जाएगा, सेकेंड हाइपरबोलिक y हो जाएगा और x अपनी जगह पे। अब सेकेंड किसका रेसिप्रोकल था, सेकेंड था आपके पास cos का रेसिप्रोकल। अब cos की क्या होगी, 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x। cos में कहा था प्लस याद रखना है, साइन में माइनस याद रखना है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ये y है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, फिर y पुट करना है। वहाँ पे x होता था तो वहाँ पे हम x रखते थे, यहाँ पे y है तो यहाँ से y। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से वही बात, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 ओवर एक्सपोनेंशियल y, ठीक है। अब ये यहाँ पे एलसीएम आएगा तो क्या करेंगे, ये होल डिवीजन है, यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे हैं y इन दो नंबर का, क्रॉस मल्टीप्लाई ई वाई से मल्टीप्लाई ई वाई 2y हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू x। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आ जाएगा 2y से, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंशियल y डिवाइड बाई क्या रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये डिवाइड और ये टर्म उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 2 एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू x, और x के साथ मल्टीप्लाई होगा e पावर 2y प्लस 1। ठीक हो गया। अब इन दोनों को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्सपोनेंशियल y एज इट इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल 2y प्लस x। अब इसको भी उस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x एक्सपोनेंशियल 2y, ये प्लस उस साइड पे जाके -2 एक्सपोनेंशियल y, और ये प्लस अपनी जगह पे इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वहाँ पे हम कॉमन लेते थे ई वाई, लेकिन यहाँ पे एक ई वाई है और एक ई पावर 2y है, वहाँ पे सेम थे पिछले दोनों क्वेश्चन में। तो जब ये डिफरेंट आ जाए, एक जैसे ना आए, तो फिर आपने कॉमन नहीं लेना, बल्कि फिर आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आ गया, अभी बताता हूँ। देखिए लेट, यहाँ से आपने फिर फर्ज कर लेना है। इससे अक्सर स्टूडेंट तंग होते हैं कि सर जब भी मैथ में कुछ ना होता हम उसको कहते हैं लेट, तो लेट से काम आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लें, y ऑलरेडी है, x भी है, z लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल y, यानी जो छोटी पावर होगी ना इसको आपने लेट कर लेना है। ये बड़ी है 2y, तो आप देखें इसको हम, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ,
देयरफॉर यहाँ से मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका स्केयर लूँ तो क्या बन जाएगा, इधर भी e⁻2y बन जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज होगा, फिर आपका क्या हो गया, x इसकी जगह हमारा क्या आ गया, z स्केयर आ गया, माइनस, सॉरी यहाँ से माइनस आगे 2, और इसकी जगह हमने क्या कहा, z लिखेंगे, प्लस x इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, ये z में है, ठीक है। अब इसके साथ a की वैल्यू आपके पास क्या है, x, b की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो वो क्या है, -2, और z जो c है वो हमारे पास क्या आएगा, x। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना x में, तो वो हम लिखते हैं देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax² के साथ b जो होता है वो x के साथ वो कॉन्स्टेंट c। अब बिल्कुल उसी तरह से z² जो है ये आपका वेरिएबल बन गया x, इसके साथ जो भी है वो a होगा, z के साथ जो भी होगा b होगा, और बाकी जो होगा वो सी होगा। बात समझ आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, इसके लिए हम क्या करते थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा यही फार्मूला याद होता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3 मेथड पढ़ते हैं तो सबसे इजी मेथड आपको यही लगता है, तो ये यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए आसान होगा। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ x, क्योंकि x में थी इक्वेशन, अब यहाँ पे इक्वेशन किस में है, z में, तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस पहले से मौजूद है, प्लस बी यानी 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a की जगह x और c की जगह x, ठीक है, जस्ट x, डिवाइड बाय 2, और a की जगह क्या है, x है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या होगा, यहाँ से देखें जी, z स्क्वायर, z था क्या, आपने क्या लेट किया था, z हमने लेट किया था सर y, तो इसकी जगह दोबारा लिख लें y, ओके लिख लिया, 2 एज इट इज, प्लस माइनस, अब देखें स्क्वायर रूट में दोनों में 4 कॉमन नजर आ रहा है, यस 4 नजर आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें तो 1 माइनस क्या बचेगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, 2x। अब ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। अब 2 सर ऊपर दोनों टर्म में नजर आ रहे हैं, तो कॉमन निकाल लें बाहर, जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। तो यहाँ से अब आपके पास 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखें कि हम लिखेंगे देयरफॉर, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अभी हमने ग्राफ ड्रा किया, और मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव नहीं होते, यानी इसकी जो रेंज आती है, डोमेन मैंने क्या कहा था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो मर्जी पुट करें, लेकिन जो इसकी आउटपुट आ रही थी, रेंज आ रही थी, वो 0 से ग्रेटर ही आ रही थी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही थी, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर इसकी जो रेंज है, जो आउटपुट है, जो इसका आंसर है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या नेगेटिव को कंसीडर करेंगे, फिर नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर होगा। देयरफॉर e पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x। तो एक्सपोनेंशियल के जब भी यहाँ पे इस केस में पहुंचेंगे, एक्सपोनेंशियल को याद रखिएगा, ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसके आउटपुट। तो यहाँ से अब आप देखें कि हमने एक्सपोनेंशियल खत्म करना है, टेकिंग ln बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास y रह जाएगा, और इस साइड से आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x। ये लें, तो y क्या था हमारा, हमने y किसको लेके चले थे, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स को, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू आपके पास ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x, ब्रैकेट क्लोज। और यही था आपके पास रिलेशन, आप देख सकते हैं, जो आपने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, क्योंकि फर्स्ट मेथड है, हम वो जो पिछले थे वो थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा उसका जो है एडवांस समझ लें, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन जो है वो आ जाता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें, 2 पार्ट ये हैं, 2 पार्ट वो पीछे हमने किए हैं, उन 2 पार्ट में से एक पार्ट को प्रैक्टिस कर लें, इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट की प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, वो दोनों एक जैसे थे। तो इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा उसने और एडवांस आपको लेके जाना है, चीज़ वही है, लेकिन आखिर पे ना ये x जो है इससे नीचे डिवाइड भी होना है, इससे नीचे भी डिवाइड होना है, थोड़ा 1-2 स्टेप और हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट
हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो कोसिकेंट को इस साइड पे ले, कोसिकेंट हाइपरबोलिक y हो जाएगा, इस साइड पे रह जाएगा x। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल था? साइन का। तो साइन में हमारे पास ऊपर टू, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है, टू ऊपर लिखेंगे, नीचे एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x इज इक्वल टू x। अब देखें x नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? y आएगा, क्योंकि फंक्शन किस में है? y में है। ये आपने इस तरह से लिख लेना है। अब इसके बाद वही स्टेप सारे जो उधर किए हैं वही स्टेप इधर भी करते जाएं। जल्दी जल्दी से इसको करता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये कैसे जो है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो ये ई वाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ई टू वाई बन जाएगा -1। वही स्टेप सारे पीछे किए हैं बिल्कुल सेम। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल टू वाई -1 मल्टीप्लाई। फिर मैं जब उससे मल्टीप्लाई करूँगा ई पावर वाई, तो यहाँ से एक्स एक्सपोनेंशियल टू वाई माइनस एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये अपनी जगह पे इसको साइड पे ले जाऊँ तो एक्स एक्सपोनेंशियल टू वाई, ये उधर जाके -2 एक्सपोनेंशियल वाई और वो माइनस एक्स इक्वल टू 0 आपके पास एज इट इज़। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक। इसमें हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल y को लेट कर लेते हैं। देयरफॉर आपके पास यहाँ से अगर मैं पूछूं z स्क्वायर, तो फिर आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल 2y। तो क्वेश्चन फिर चेंज हो जाता है हमारा। बात आपको सारी समझ आ गई पिछले क्वेश्चन में, इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं स्टेप से, और इजी है, यह मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर x, z का स्क्वायर, आगे क्या आएगा -2 और इसके साथ एक्सपोनेंशियल y, इसको हमने क्या कहा है z, आगे क्या है -x इक्वल टू 0। फिर वही बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन z में है, तो यहाँ से b हमारा क्या है -2, तो वही माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a की जगह x है और c की जगह अब यहाँ पे -x है। पीछे में सिर्फ चेंज ये था कि वहाँ पे +x था, बाकी सेम चल रहे हैं, 2x की जगह a। ये क्वेश्चन अगर आपने डिटेल से कर लिया तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लास्ट पे एक चेंज आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइड बाई 2x। फिर वैसे ही हम करेंगे 2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 को कॉमन लेके बाहर वो हमारे पास 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। तो यहाँ से आप 2 जो कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, तो ये 2 भी कैंसिल। अब ई यहाँ पे z की जगह वैल्यू पुट कर लें। z आपने किसको लेट किया था? e पावर y को, e पावर y को। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होती है, e पावर y ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ई जो है वो ख़त्म करना है, हमने y चाहिए, तो टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे इसको बोथ साइड पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आ गया y और इस साइड पे आ गया एल एन, और यहाँ पे आ गया 1 बाई एक्स, सॉरी यहाँ पे x था मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे क्या रह गया था? x2 कैंसिल हो गया था, 1 बाई एक्स प्लस, अब ये x दोनों से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब प्रूफ में रिक्वायरमेंट आपकी कुछ और है, कह रहा है कि आपने मुझे ये चीज़ बना के देनी है, ये बना के देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ तक छोड़ देते थे, ठीक है, सिर्फ लॉग लेने के बाद यहाँ पे छोड़ देते, अब x को दोनों से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद जो नया आना है वो ये आना है, देखें 1 बाई एक्स, ये तो आपका प्रूफ हो गया। आगे देखें प्लस, यहाँ से इसको मैं स्क्वायर रूट में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लेके जाऊँ? ठीक है, तो उसका सिंपल सा मेथड है, ये x है तो मैं इसको स्क्वायर डाल के खुद से स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कैंसिल करो तो 12x ही बचेगा। अब वो भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, दोनों एक ही कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो अब हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं, यानी एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है, दोबारा हमने इकट्ठा कर दिया दोनों को। तो अब यहाँ से आपके पास 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट में ये एक्स स्क्वायर इससे भी नीचे डिवाइड हो रहा है और इस एक्स स्क्वायर के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से ये एक कैंसिल 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका प्रूफ जो है y हमारे पास क्या था, हमने किसको लेट किया था? हमने लेट किया था कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू एल एन, आपके पास आ गया 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट में क्या आ गया? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही आपका क्या था? रिक्वायर्ड प्रूफ था। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।